Hello, bachcho. Let's see the questions. Question says a parallel plate capacitor has plate area 100 meter square and plates present 10 meter. The space between the plate is filled up with the thickness of 5 meter with material dielectric constant of 10. The resultant capacitance of the system is x picofarad. The value of epsilon naught equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 Fermi per meter. The value of x to the nearest integer is. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में दे रखा है a इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हमें दे रखा है d इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स एंड स्पेस filled up to the thickness of t is equals to 5 मीटर। यानी कि कुछ इस तरीके से यदि कैपेसिटर होगा तो 5 मीटर की थिकनेस तक के डायलेक्ट्रिक से उसे क्या किया गया है, फिल किया गया है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी हमें दे रखा है k इज इक्वल टू 10 के इक्वल। तो उसकी कैपेसिटेंस आ जाती है एक्स पिको फैरेड की इक्वल। सो हमें नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So we remember the formula of capacitance for parallel plate is given by C is equals to K times of epsilon naught A divided by D। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके बता देते हैं कि देखिए कुछ इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, 5 मीटर्स तक भरा जा रहा है, यानी कि टोटल हाफ पार्ट भरा जा रहा है, क्योंकि देखिए जो टोटल सेपरेशन है वो 10 मीटर के बराबर है और 5 मीटर्स तक के उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल किया गया है। सो इसकी जो कैपेसिटेंस है हम मान लेते हैं C1 और जिसमें एयर है उसकी कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं C2 के बराबर। सो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हो गए हैं, सीरीज में। सो सीरीज के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे कंसेप्ट में, दैट इज C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का। सो इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम कैपेसिटेंस को लिख लेते हैं। तो जो C1 कैपेसिटेंस होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स ऑफ A टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, और ये जो क्या है तो ये थिकनेस है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा E। उसी तरीके से C2 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, इसमें कुछ नहीं यानी कि एयर है तो A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और डिविडेंड में यदि ये थिकनेस T है और ये कंप्लीट सेपरेशन D के बराबर है तो सिंपली जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, D माइनस ऑफ T के इक्वल। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए होंगे सो हम C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो C इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस ऑफ T दैट कंप्लीट डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ A टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T प्लस A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस ऑफ T। तो देखिए A एप्सिलॉन नॉट ये रिपीट भी हो रहा है और जनरेट भी हो रहा है, तो देखिए ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। साथ ही साथ यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसकी सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा K टाइम्स ऑफ A स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर की इक्वल बाय बाय एक T ऊपर चला जाएगा डिविडेंड में A एप्सिलॉन नॉट और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस K। सो देखिए अब एक T यहाँ से कैंसल आउट हो गया, सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो C इक्विवेलेंट दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T टाइम्स ऑफ 1 प्लस K। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। सो K का वैल्यू हमें दे रखा है 10, एरिया है 100, एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to the power minus 12 that complete divided by
थिकनेस वो हमें दे रहा कि 5 मीटर इंटू द ब्रैकेट 1 + k इज अगेन 10। सो ये तो हो गया 11। सो इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सो बाकी सब टर्म तो कट जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे, 11 5 से 55। सो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 55। जब आप इसको 55 से डिवाइड करते हैं, सो C इक्विवेलेंट दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 160.90 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड के इक्वल। 10⁻⁻12 ये तो पिको फैरेड होता है, यानी कि मैं हम सिंपली बोल सकते हैं कि 160.90 पिको फैरेड की इक्वल है। बट चूंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर तक फाइंड करना है, सो सी इक्वालेंट नियरेस्ट इंटीजर तक के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 161 पिको फैरेड की इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमें कंपेराइज कराना था। सो ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x विल बी 161। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.